अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कश्मीर में जो गूंज रही वो है महराज मलिक एमएलए डोडा वर्सेस हरविंदर सिंह डीसी डोडा। हरविंदर सिंह जो 2019 के आईएएस क्वालिफायर है, जो इससे पहले जम्मू डीसी थे। इसके बाद डोडा अपने काम से बहुत फेमस है, लोगों का बहुत ही हमदर्द माना जाता है। और दूसरी तरफ से है महराज मलिक, जिसका सब लोग जिसको जानते हो, उसका काम करने का तरीका सब लोग जानते हैं। लेकिन आज कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार हो गया कि एमएलए को विद इन 24 आवर्स पीएसए लगा और विद इन फ्यू आवर्स उसको जेल मुंतकिल किया गया। लेकिन आखिर वजह क्या थी जो इतना बड़ा इशू हो गया? लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या एक डीसी को किसी पार्टी की ज़रूरत होती है या जैसे बीजेपी एनसी किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है पीएसए लगाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। डीसी जो किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, उसके पास एक्सट्रीम लेवल ऑफ पावर्स होते हैं। विदाउट एनी परमिशन, विदाउट आस्किंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसी को भी पीएसए लगा सकता है। और जो उन्होंने आज किया, लेकिन ये इसलिए नहीं कि उसने पर्सनली उसको गालियाँ दी थी। महराज मलिक के खिलाफ 18 एफआईआर अभी तक दर्ज हुए थे, जिसमें से 6-7 एफआईआर तो इसी 2-3 दिन में इसी केस पे एफआईआर हुए, जो उसने डिस्पेंसरी एक डैमेज्ड मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट की थी विदाउट डीसी अप्रूवल या विदाउट तहसीलदार अप्रूवल। फिर डीसी ने अपने पावर्स इस्तेमाल करके उस डिस्पेंसरी को दूसरे हाउस में मुंतकिल किया गया विद डीसी पावर्स एंड तहसीलदार पावर्स। लेकिन महराज मलिक के खिलाफ इससे पहले भी बहुत सारे एफआईआर थे, जिसमें से कुछ बठिंडा प्रोटेस्ट के एफआईआर थे, फ्लड के टाइम और क्लाउड बर्स्ट के टाइम रिलीफ जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसके एफआईआर। जीएमसी जम्मू में जो हाथापाई हुआ था और डॉक्टर्स को गाली गलौज हुआ था, उसका एफआईआर। तो टोटल मिला के 18 एफआईआर महराज मलिक के खिलाफ दर्ज हुए थे अभी तक इन 6-7 महीनों में। और पीएसए तभी लगता है जब पब्लिक के लिए एक खतरा होता है। तो एज पर डीसी उनका कहना है कि ये हमेशा प्रोटेस्टर्स में आगे होते थे, या इसकी वजह से जो है पब्लिक को बहुत सा जगह पे हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, जिस वजह से आज हरविंदर सिंह ने इनको पीएसए लगाकर कठुआ जेल शिफ्ट किया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि आज एक एमएलए को डीसी ने नहीं छोड़ा, तो एक आम इंसान अगर कल को किसी डीसी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा या किसी डीसी को कुछ पर्सनली अटैक करेगा, क्या पर्सनल अटैक पर भी हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनली पीएसए का इस्तेमाल करना पड़ा? क्या इस पीएसए की वजह से आज जो कॉमन इंसान है वो एक डर के माहौल में नहीं रहता है? क्या ये एक पॉलिटिकल आवाज दबाने के लिए पीएसए लगाया गया था, या सच में महराज मलिक की वजह से जो जम्मू डिवीजन था उसमें प्रोटेस्ट और बाकी खदशात का खतरा था? सवाल यहाँ पैदा ये भी होता है कि आज महराज मलिक, कल सजाद लोन, परसों आगा रोला, उसके बाद कोई और। अगर आज मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, वेदर इट इज अ सीएम, एलजी या सेंट्रल गवर्नमेंट, आज इस बात पे इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाएगी तो कब बिठाएगी? माना कि उसने गाली गलौज दी, हमने भी वो सब वीडियोस देखे, लेकिन क्या महराज मलिक को वार्न नहीं करना चाहिए था उसके प्रोटेस्टर्स और उसके हैरेसमेंट या उसके गाली गलौज वीडियोस के लिए? क्या पीएसए लगाना और ऐसे कानून का इस्तेमाल करना जिसको एक्सट्रीम लेवल ऑफ टॉर्चर्स या टेररिस्ट्स के खिलाफ किया जाता है, क्या एक लेजिस्लेटिव के खिलाफ पीएसए लगाना इतना आसान बन गया है जम्मू कश्मीर में? ये सवाल हर किसी को पूछना चाहिए और हर किसी एमएलए को इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए कि क्या कल हम पर भी पीएसए लग सकता है। एक लड़ाई एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेशन थी, लेकिन जब हमने सुबह से वीडियोस देखे, वहां पे एक जैसा वो हिंदू मुस्लिम का माहौल बन गया है, जैसे जम्मू के हिंदू या सिख जो है वो डीसी का सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, और कश्मीर या बाकी डिस्ट्रिक्ट से जो मुस्लिम है वो विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस महराज मलिक का सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन एज अ मुस्लिम हमको महराज मलिक को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, या एज अ सिख मुझे हरविंदर सिंह का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक वी शुड आस्क दिस क्वेश्चंस टू बोथ ऑफ देम कि गलती किसकी थी और इन्वेस्टिगेशन में फाइनल रिपोर्ट क्या आएगा। क्या 2 साल तक महराज मलिक विदाउट ट्रायल जेल में रहेगा, या एज अ लेजिस्लेटिव लोग उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, या हमारी जो एलजी साहब है इस मामले में खुद इन्वॉल्व होकर इस केस को सॉल्व करेंगे? क्योंकि एज अ पीएसए 2 साल विदाउट ट्रायल जेल में रहना पड़ता है।